बॉलीवुड की एक नामचीन हीरोइन ने अपने एक्स मंगेतर को जलाने के लिए एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जिसके साथ वो कभी भी खुश नहीं रह पाई। शादी के 2-3 साल बाद ही शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आने लगी और फिर ऐसा हुआ कि कुछ साल बाद ही उसका तलाक हो गया। जी हाँ, ये कहानी है करिश्मा कपूर की। कहते हैं कि करिश्मा कपूर ने अभिषेक बच्चन को जलाने के लिए दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी। अभिषेक बच्चन से सगाई टूटे हुए 2-4 महीने भी नहीं बीते थे कि एक्ट्रेस ने शादी कर ली एक बिजनेसमैन के साथ। कहा जाता है कि करिश्मा ने बस ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो जब चाहे किसी सफल व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। साल 2002 में करिश्मा और अभिषेक बच्चन की सगाई हुई थी। अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिवस पर जया बच्चन ने ऐलान किया था कि करिश्मा कपूर अब उनके परिवार की सदस्य बनने जा रही हैं। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद ही पता चला कि बच्चन परिवार और कपूर फैमिली के बीच जो रिश्ता होने वाला था वो अब टूट गया है। करिश्मा और अभिषेक की शादी नहीं होगी। उसके कुछ दिनों बाद ही 29 सितंबर 2003 को करिश्मा कपूर ने शादी कर ली। उनकी शादी के वीडियोस खूब वायरल हुए थे, पूरा बॉलीवुड पहुंचा था उनकी शादी में। शादी के बाद करिश्मा कपूर चली गई थी दिल्ली, लेकिन मुंबई में रहने वाली करिश्मा को दिल्ली बहुत ज्यादा रास नहीं आ रहा था। कहते हैं कि जब उनकी बेटी पैदा हुई उसके बाद से ही पति पत्नी के रिश्ते में तल्खी आ गई। करिश्मा चाहती थी कि उनकी बेटी को लेकर वो विदेश जाए, जबकि उनके पति जो है तैयार नहीं थे और उस फॉर्म पे माता पिता दोनों की साइन होने जरूरी थे और संजय कपूर इसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद करिश्मा कपूर जो है अदालत में गई। दिल्ली हाई कोर्ट में इन दोनों का मामला चला और हाई कोर्ट ने दोनों को सलाह दिया कि बच्चे की परवरिश की खातिर दोनों जो है सुलह कर ले। बाद के दिनों में उनका बेटा हुआ। उसके बाद भी पति पत्नी के बीच जो है प्रॉब्लम आने शुरू हो गई। करिश्मा कपूर जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर मुंबई चली गई। कहा जाता है कि उन्होंने पति से तलाक के लिए अदालत में जो दलीलें दी थी वो वाकई चौंकाने वाली थी। उन्होंने अपने पति पर तरह तरह के आरोप लगाए थे। करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से शादी के कुछ दिनों बाद दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए उनसे कानूनी लड़ाई की लड़ी थी। तलाक की याचिका दायर की थी और याचिका में ये दावा किया गया था कि संजय ने अपने हनीमून के दौरान उन्हें नीलाम करने की कोशिश की। संजय ने उन्हें अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए कहा और जब करिश्मा ने मना कर दिया तो उनका शारीरिक उत्पीड़न किया गया। जी हाँ, करिश्मा कपूर ने इस तरह का जो है दावा किया था, जो याचिका उन्होंने डाली थी कि किस तरह से जो है शादी के बाद उनको उनके ससुराल वालों ने टॉर्चर किया। करिश्मा कपूर ने कहा था कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनकी सास ने उनको एक ड्रेस ला कर दी थी और वो उस ड्रेस में फिट नहीं हो पाई थी। तो इसकी वजह से जो है संजय ने उनकी माँ से कहा था कि आप उनको जो है थप्पड़ मारें करिश्मा को। तो अभिनेत्री ने जब उनकी तलाक होने वाली थी तो उन्होंने इस तरह के आरोप उन पर लगाए थे कि कैसे वो संजय कपूर से शादी के बाद घरेलू हिंसा का शिकार हुई, उनकी इज्जत तक खतरे में थी। बाद के दिनों में रणधीर कपूर ने भी कहा अपने दामाद संजय कपूर को कि वो एक थर्ड क्लास व्यक्ति थे और करिश्मा की जो उन्होंने शादी की उनके साथ वो उनकी एक गलती थी। करिश्मा ने घरेलू हिंसा को लेकर संजय और उनकी मां के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने इस खबर की पुष्टि की थी और कहा था कि हमने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपों के आधार पर जो है इस मामले की जांच करेंगे। आने वाले वीक में हम संजय और उनकी मां से पूछताछ करेंगे और ये बात जो है साल 2016 की है। साल 2016 में करिश्मा कपूर ने अपने पति से तलाक लिया था। आपको ये बताएं कि करिश्मा कपूर की शादी कभी भी सुखद नहीं रही, चाहे उनका पहला बच्चा हुआ हो, दूसरा बच्चा हो, दोनों ही बच्चों का जब जन्म हुआ तो करिश्मा और उनके पति संजय कपूर में अनबन रही और बाद में साल 2016 में उनका तलाक हो गया। करिश्मा से तलाक के बाद दोनों बच्चे मुंबई में रहते हैं और संजय कपूर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाते हैं। उन्होंने करिश्मा और अपने बच्चों को मुंबई में घर भी दे रखा है जहां वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हैं। संजय कपूर ने तीसरी शादी कर ली है और आपको ये बताएं कि उनका भी अब एक बेटा है, लेकिन करिश्मा के बच्चे अक्सर अपने पिता के साथ मिलते जुलते रहते हैं। हर त्योहार पर वो अपने पिता संजय कपूर से मिलने आते हैं। यही नहीं, संजय कपूर भी अपने बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई जाते हैं। ये बात सही है कि संजय कपूर की तो तीसरी शादी हो गई, करिश्मा उनकी दूसरी वाइफ थी, लेकिन करिश्मा कपूर पिछले लंबे अरसे से सिंगल है।
साल 2014-15 के दौरान करिश्मा कपूर की लाइफ में एक बिजनेसमैन थे, उनसे शादी की भी प्लानिंग थी, लेकिन बाद के दिनों में उनका ये रिश्ता टूट गया। अपने बच्चों की खातिर करिश्मा ने दूसरी शादी नहीं की, आज भी वो सिंगल है और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम भी नहीं कर रही, लेकिन इवेंट्स पे सोशल मीडिया के ज़रिए वो जो हैं पैसे कमा रही हैं। वहीं वो OTT पर भी इन दिनों काम कर रही हैं। तो देखा जाए तो करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की शादी होने वाली थी। दोनों के बीच करीब 3-4 सालों तक अफेयर रहा। इन दोनों के बारे में एक डायरेक्टर ने खुलासा किया था कि इन दोनों ने जब एक फिल्म में साथ किया था तो फिल्म के सेट पर अभिषेक और करिश्मा की भी लड़ाई होती थी। उस डायरेक्टर ने यह दावा किया था कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर कपल नहीं है, ये दोनों परफेक्ट नहीं है, इनके बीच हमेशा अनबन रहती थी। खैर, करिश्मा की शादी अभिषेक से नहीं हुई। दूसरी तरफ उनकी संजय कपूर से जो शादी हुई थी वो भी टूट गई। वहीं अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के साथ हैप्पीली मैरिड है, कपल की एक बेटी भी है और दूसरी तरफ करिश्मा कपूर अपने 2 बच्चों की अकेले परवरिश कर रही हैं।